बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद इंशाल्लाह टेक्निकली मार्केट को देखेंगे और इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे कि आगे मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। मार्केट की अगर क्लोजिंग देखी जाए तो 78,045 पे आई है और मार्केट ने जो पॉइंट्स निकाले हैं वो 60 पॉइंट्स निकाले हैं। 0.08% बनते हैं। मार्केट का जो हाई लगा वो 78,619 का था और जो लो लगा 78,041 का था। ठीक है, यानी मार्केट 600 पॉइंट प्लस भी गई थी मगर बाद में एंड पे डाउन साइड पे आ गई। अच्छा, अगर एक्टिव वॉल्यूम देखा, एक्टिव स्टॉक्स को देखा जाए तो उसमें बिल्कुल वो जो छोटे स्टॉक्स हैं ना, छोटे स्टॉक्स से क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि ये वॉल्यूम दिखाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अब मार्केट चल नहीं रही, लोग काम नहीं कर रहे, लोग इनसे माल नहीं ले रहे। जो दो हमारे फॉरेन कॉरपोरेट्स और इंश्योरेंस वाले फंसे हुए हैं तो उनसे माल कोई नहीं ले रहा। तो अब लोगों को धोखा देने के लिए जो छोटे जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उनमें वॉल्यूम जनरेट किया जाता है, उनमें लाखों की बाइंग, करोड़ों की बाइंग करके कि देखो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, लोग ले रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो कुछ होता नहीं है। अब आप देखें तो कॉसम में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था, YOUW, फिर PTC, फिर WTL, ये सबसे ज़्यादा टॉप पे छोटे छोटे जो थे उनमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा था। उसके बाद एक एयरलिंक था। एयरलिंक की ये खबर चल रही है कि जी वो जो लैपटॉप बांट रहे हैं और वो जो मोबाइल्स दिए जा रहे हैं लोगों को, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब एयरलिंक से ख़रीदेंगे, ऐसी कोई ख़बर चल के जो है एयरलिंक में मतलब तेज़ी दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर RPL छोटा स्टॉक, PIE छोटा स्टॉक, लॉर्ड्स छोटा स्टॉक, के इलेक्ट्रिक जो है वो छोटा स्टॉक। ठीक है, ये तमाम छोटे छोटे स्टॉक, पेनी स्टॉक जो है चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए कि देखो वॉल्यूम कितना आ रहा है। जो लोग पुराने काम कर रहे हैं तो वो ये काफ़ी देर से देख रहे हैं कि पिछले 4 साल से जो है वो मार्केट अपसाइड पे आ रही है और मार्केट जैसे अपसाइड पे आ रही है तो ज़ाहिर सी बात है कि अब उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी होनी है। पैसे की भी तो एक लिमिट होती है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि अनलिमिटेड पैसा है लोगों के पास। खुदा न खास्ता कोई खुदा है कि अनलिमिटेड जो है वो उनके पास पैसा और वो मार्केट को आसमानों पे ले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक्निकली मार्केट को देखते हैं तो मार्केट भाई ये देखें कि जो लास्ट टाइम हमारा वॉल्यूम आया है फ्राइडे वाले दिन वो बहुत ज़्यादा, और मैंने आपको क्यों पहले दिखाया, नॉर्मली मैं डिस्कस नहीं करता ताकि आप लोगों को समझाया जा सके कि मार्केट में हो क्या रहा है। देखिए, मार्केट अगर हमें लगता है कि मार्केट चल रही होती है टेक्निकल पे और इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी होती है, इसको चलाया भी जा रहा होता है, गिराया भी जा रहा होता है, मर्ज़ी का मुफाद के मुताबिक काम हो तो उठाया जाता है, मुफाद के बगैर का मतलब से हट के काम हो तो मार्केट को गिराया भी जाता है। ठीक है, ये सिर्फ हमारी मार्केट में नहीं, दुनिया भर की मार्केट में ऐसा होता है। अच्छा, मार्केट में वॉल्यूम देखें तो वो वॉल्यूम तो अच्छा जनरेट हुआ है, लेकिन मैंने आपको कह दिया कि ये हम इस पे बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम जनरेट हुआ होता OGDC में, PPL में, SNGP में, PSO में, तो हम कह सकते थे कि यार कोई बाइंग नज़र आई है, हमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है। अच्छा, अब टेक्निकली अगर मार्केट को देखें तो मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक कर चुकी है, जो कि एक स्ट्रक्चर चल रहा था जिससे मार्केट हायर हाइज़ दिखा रही थी और हायर लो दिखा रही थी। तो उसके मुताबिक देखा जाए तो मार्केट का जो लास्ट टाइम हाई लगा था वो लगा था 82,000 का। ठीक है, ये 82,200 का जो लो लगा, हाई लगा है, इस पे ही मैंने एक वीडियो जो बनाई थी आप लोगों के लिए, उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अब जो है मंदी का इफ्तिताह हो चुका और यहाँ से मंदी आ चुकी है, मार्केट का हाई लग चुका है। अब अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाती भी है तो ये भी हो सकता है कि कोई बड़े शेयर्स को प्लस करके मार्केट को ऊपर दिखाया जाए, लेकिन मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार है। उसकी रीज़न आप लोगों को पता है कि देखें, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। आप देखें दिन ब दिन जिस तरह की वेव्स दुनिया में आ रही हैं, दुनिया जंगों की तरफ जा रही है, और इसके अलावा अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो तहरीकों का काफ़ी ज़्यादा आगाज़ हो गया है, जिसमें एक स्टूडेंट तहरीक भी आ रही है, फिर एक जलसे आ रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था, देखें ये जब सुप्रीम कोर्ट का सीटों का फ़ैसला आया था उसके बाद ये एक बहुत बड़ी कैंडल, ये वाली कैंडल बनी थी। ठीक है, उसके बाद ये अप साइड पे गई थी तो मैंने कहा था कि ये अब मार्केट नीचे ही आएगी। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस की सेलिंग आई थी, इस वाली जो ये जो कैंडल बनी है इंश्योरेंस की सेलिंग आई थी। ठीक है, तो दो हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो कि बाइंग कर रहे थे, उसमें फॉरेन कॉर्पोरेट से और इंश्योरेंस से, जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट अपसाइड पे जाई थी। उसके बाद से देखें मार्केट एक मजबूती नहीं पकड़ सकी। अच्छा, अगर आप आइटम्स देखें तो आइटम मार्केट जितनी नेगेटिव हुई है, मार्केट ने 600 पॉइंट निकाला हाई साइड पे जाके, लेकिन अगर आइटम्स हम देखें तो आइटम बहुत सारे लोअर लॉक की तरफ थे, जिसमें ऑक्टोपस देखें, GHNI देखें, गेल देखें, इसके अलावा बेतहाशा आइटम। सिर्फ बड़े आइटम जो कि हैवी वेटेज हैं वो नीचे नहीं गिरे। वो नीचे क्यों नहीं गिरे, उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मैंने आपको पहले ही एक बात बताई है कि मार्केट जो हमें नज़र आ रही थी वो होती नहीं है। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि यार मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग आ रही है तो शायद किसी वजह से आ रही हो।
शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट ने किसी को टास्क दिया हो कि यार आप हम लोग आ रहे हैं जब तक हम मार्केट को ऊपर रखें, तो उसका कतई ये मतलब नहीं होता कि मार्केट में एक जेन्युइन बाइंग है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे आइटम अभी तक चले ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो उसके बाद से देखें मार्केट ने एक डाउन साइड लगाया, फिर अप साइड पे आई। अच्छा, मार्केट ने एक और छोटा सा चैनल बना लिया जो कि मैंने आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है। अभी देखें मार्केट 2 दफ़ा हमने ये ड्रॉ क्यों किया है, इसको हमने ड्रॉ इसलिए किया क्योंकि मार्केट जो है वो जहाँ जहाँ से रिजेक्ट होगी हमें देखना ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता चले कि नेक्स्ट टाइम कौन सा चैनल बन रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक चैनल ये क्रिएट हुआ है जिसमें मतलब हम ये कह लें कि ये इस तरह मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे इस तरह करके डाउन साइड पे जा सकती है। ठीक है, ये करके इस तरह भी पैनिक आ सकता है। तो फ़िलहाल देखें, मैंने कहा कि अपना माल बचा लोगे। अब अगर आप लोग इतने हायर साइड पे बाय करेंगे, देखिए मार्केट में मौका तो रोज़ ही मिलता है। अगर एक आइटम नहीं दूसरा आइटम होता है, तीसरा नहीं चौथा आइटम होता है, 10 साल क्या 20 साल बाद भी आपको मौका मिल रहा होगा इस टाइम। लेकिन अगर कोई मार्केट में फंसेगा तो वो फिर बहुत बुरे तरीके से फंस सकता है। उसको कम से कम 5 साल 4 साल 10 साल 8 साल इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और वायरस भी आजकल ख़बरें आ रही हैं कि ARY पे के कोई मंकी वायरस है, वो दुनिया में छा रहा है, फैल रहा है, और उसमें पाकिस्तान भी उसमें भी रिपोर्ट्स हुई हैं कि ये बीमारी पाकिस्तान में भी आ चुकी है। तो मार्केट को बहाना चाहिए होता है, जब भी मार्केट हाई साइड पे जाती है उसको बहाना चाहिए होता है। वो बहाने बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में। तो मेरे लिहाज से तो भाई मार्केट में अभी आप लोगों को जो ट्रेडिंग करता है वो ऐसे हो सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा बाय किया, थोड़ा सा आप साइड पे गई 2 3 4 5% को सेल करके उन्हीं को माल पहना के जो ऊपर ला रहे हैं उन्हीं को माल पहना के आप साइड पे हो जाएं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बंदा लॉस पे है और वही समझेगा कि मैं लॉस बुक करूँगा तो मेरा नुकसान होगा, तो उसका लॉस बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, और जो बंदा अब यहाँ पे बाय करेगा और होल्ड करेगा तो उसको भी नो डाउट नुकसान होगा। मार्केट अगर यहाँ से प्लस भी होती है तो फिर वापस नीचे आ सकती है, और अगर चीज़ें प्लस मार्केट प्लस होगी, आप देख लेना कि आइटम प्लस नहीं होंगे। आइटम इसी तरह जैसे अभी मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड बनाया, इसी तरह बहुत सारे आइटम इस तरह कर करके बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं। ठीक है, और नीचे जाके वो एक अपनी बेस की तरफ जा रहे हैं जहाँ से फिर एक अच्छी स्विंग बनेगी। तो इंशाल्लाह हम अपने ग्रुप में भी लोगों को आगाह करते रहते हैं। रेगुलर जो है वॉइस मैसेज आती रहती हैं, लोगों को आगाही मिलती रहती है कि कौन सा सेक्टर है जिसमें काम करना चाहिए और किस आइटम में काम करना चाहिए। तो अगर आप हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर कॉलिंग नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अपने ग्रुप का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे जिससे आपको मैसेज आते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप हमारी प्रीमियम सर्विस में ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे आपको आगाही मिले। देखिए नया बंदा जो आएगा वो फंस सकता है बुरे तरीके से, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात बेहतर है। आप लोगों को अभी नहीं पता, जब तक आप लोगों को 3-4 साल मार्केट में नहीं होंगे तब तक आप लोगों को मार्केट के हवाले से नहीं समझ में आएगी। अच्छा, इसके अलावा हम एच कार देखें, एच कार भी अपनी सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले, ठीक है, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एच कार नहीं लगता कि अब ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वाकई में बिल्कुल एच कार इधर मैंने आपको बताया था कि नहीं लगता कि ऊपर जाएगा, और इससे अपनी सपोर्ट तोड़ दी है। अल्लाह करे ऊपर चला जाए, इस सपोर्ट को मेंटेन करे, लेकिन अगर इस सपोर्ट को मेंटेन नहीं करता है, डाउन साइड पे जाता है, तो फिर हमारे पास जो अगला लेवल इसका आता है एच कार का, वो समझ लें 250 का आता है, 250 से 220 का आता है, 200 रुपये का। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। अब गोल्ड को अगर हम देखें तो गोल्ड ने फ्राइडे वाले दिन नया हाई पोस्ट किया, $2500 को क्रॉस कर गया। अगली जो रेजिस्टेंस हमारे पास बनती है गोल्ड की वो बनती है 2550 लेकिन ये कि यहाँ पे अब आपने बाइंग साइड पे नहीं रहना, क्योंकि ये ब्रेकआउट थोड़ा कमज़ोर है। ब्रेकआउट इसलिए कमज़ोर है कि ये हायर हाई लगा रहा है। इस तरह करके जो चीज़ ऊपर नीचे हो रही होती है तो इसको ब्रेकआउट कंसिडर नहीं किया सकता, इसको न्यू हाई कंसिडर किया जा सकता है। ये नया हाई है, ये ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से कुरेक्शन आना लाजमी है। अगर इसे नया हाई लगाना होगा तो एक कुरेक्शन लेगा, उसके बाद नया हाई पे जाएगा, अदरवाइज़ ये मतलब ये यहाँ से इसकी डाउन ट्रेंड भी शुरू हो सकता है। कोई भी चीज़ सदा बाहर नहीं रहती, माल जब बिक जाता है प्लेयर का तो उसके बाद वो चीज़ डाउन साइड पे आना शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर हम इसको देखें क्रूड ऑयल को, तो क्रूड ऑयल ने फिर अपनी सपोर्ट तोड़ दी है 76 की, तो ये हो सकता है दोबारा 72 पे आए, तो 72 पे आपकी इसकी बाइंग बनती है। अगर ये वाला एरिया टूटेगा तो 68 पे भी आएगा। ठीक है, इतनी वीडियो काफ़ी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।